वाराणसी के ज्ञानवापी केस में 3 दिन के सर्वे के बाद आज एडवोकेट और कोर्ट कमिश्नर दाखिल करेंगे रिपोर्ट। दोपहर 2 बजे पेश होनी है रिपोर्ट। ज्ञानवापी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ दायर की है याचिका। हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, मामले में अपना पक्ष सुनने की अपील। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने सील करने का दिया आदेश। डीएम कमिश्नर को सुरक्षा के आदेश दिए गए। सर्वे में मस्जिद से 4 फीट का शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष का दावा, जैसे ही बाबा दिखे हर हर महादेव के नारे लगे। हिंदू पक्ष के शिवलिंग मिलने के दावे को मुस्लिम पक्ष ने नकारा। कहा तीसरे दिन सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे टीम ने मस्जिद के 1500 फोटो लिए हैं। 32 GB के 8 कार्ड में वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया बयान। कहा ज्ञानवापी मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिद को मंदिर करार देने की कोशिश को सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश बताया। कहा कि वजूखाने को बंद करने की हिदायत गलत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले काशी विश्वनाथ मंदिर पर विवाद करने वालों को मिला जवाब। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी सरकार पर अटैक, बोली कि इन्हें मस्जिद में ही भगवान मिलता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार। कहा उनको मालूम होना चाहिए मुगलों ने सिर्फ देश को लूटा है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद रहेगी। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। सुपर जिन्ना बनने की कोशिश ना करें ओवैसी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ओवैसी और महबूबा मुफ्ती को इतिहास पढ़ने की सलाह दी। शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील। असदुद्दीन ओवैसी को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जवाब। कहा हिंदुस्तान में संविधान और कोर्ट सबसे ऊपर। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर वीएचपी का बयान। कहा कि शिवलिंग मिला वो जगह मंदिर है, ये बात साबित होगी। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार बोले जो साक्ष्य मिले उसका पूरा सम्मान करें। कोर्ट के फैसले के बाद अपना अलग कदम तय करेंगे। एमपी के धार भोजशाला में आज हो रहा है हनुमान चालीसा का पाठ। एएसआई ने मंगलवार को पूजा करने की इजाजत दी। कर्नाटक के मांड्या में जामिया मस्जिद में पूजा करने की मांग। हिंदू संगठन का दावा अजन्या मंदिर पर मस्जिद बनाई गई। एमपी के नीमच में दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति लगाने पर बवाल। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े। नीमच में 2 समुदायों के बीच जमकर चले पत्थर। उपद्रवियों ने एक बाइक को भी लगाई आग। पुलिस ने बंद करवाई दुकानें। नीमच के बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दागे आंसू गैस के गोले। तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू। पीएम मोदी आज ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम को वर्चुअली करेंगे संबोधित। टीआरआई के सिल्वर जुबली समारोह के मौके पर पीएम मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। 5G टेस्ट का भी शुभारंभ होगा। लखनऊ दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सीएम आवास में यूपी के मंत्रियों के साथ की बैठक। उनके विभागों के बारे में ली रिपोर्ट। पीएम मोदी ने मंत्रियों से विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को कहा। जनता से जुड़ी फाइलों को तुरंत निपटाने और सिंगल विंडो सिस्टम रखने की हिदायत दी। कुशीनगर के कार्यक्रम से लौटकर लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। यूपी सरकार के मंत्रियों से मिलकर सुशासन का दिया मंत्र। सीएम योगी ने पीएम मोदी को दिया खास तोहफा। पीएम मोदी को भेंट की भगवान कृष्ण की मूर्ति। नेपाल से लौटकर पीएम मोदी कुशीनगर पहुंचे। महापरिनिर्वाण स्थली मंदिर में की पूजा। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवा से की द्विपक्षीय बैठक से समझौते पर हस्ताक्षर। भारत नेपाल में 490 मेगावाट का अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट करेगा तैयार। 4900 करोड़ के प्रोजेक्ट पर लुम्बिनी में हुआ समझौता। लुम्बिनी में बुद्ध जयंती पर पीएम मोदी का संबोधन। नेपाल के बिना हमारे राम जी अधूरे हैं, यहाँ लोग भी राम मंदिर बनने से खुश। पीएम मोदी ने भारत नेपाल की दोस्ती को हिमालय जितना पुराना बताया। कहा साझी विरासत और साझा प्रेम हमारी पूंजी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सामाजिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भाजपा को जानो कार्यक्रम का आयोजन। अमेरिका, न्यूजीलैंड समेत 14 देशों के राजदूत और मिशन हेड्स ने लिया हिस्सा। अयोध्या दौरे से पहले जनसभा कर सकते हैं राज ठाकरे। 21 से 29 मई के बीच मुंबई या ठाणे में कर सकते हैं सभा। जनसभा में राज ठाकरे माफी मांगने के विवाद पर रख सकते हैं अपनी राय। 5 जून को राज ठाकरे जाने वाले हैं अयोध्या। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का शिवसेना से सवाल, कितने युवाओं को नौकरी दी, किसानों के लिए क्या किया। नारायण राणे ने कहा बीजेपी ने कभी भी लोगों के हाथ में पत्थर नहीं थमाया। बाला साहब ठाकरे होते तो उद्धव को कभी सीएम नहीं बनाते। राहुल गांधी ने राजस्थान के हेल्थ मॉडल को बताया देश का बेस्ट मॉडल। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट कवर। बांसवाड़ा में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक। कहा देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। बीजेपी लोगों को बांट रही है, कांग्रेस जोड़ रही है। राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, युवाओं को नहीं मिल रहा है रोजगार। राहुल गांधी की रैली में दिखा काले रंग का डर। महिला पुरुषों की तलाशी ली गई। काले कपड़ों को बाहर उतरवा दिया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का सवाल, युवराज को विरोध से इतना डर क्यों लगता है। राजस्थान के सीएम गहलोत बोले दंगे के पकड़े गए आरोपियों का बीजेपी और आरएसएस से रिश्ता। इटली से नहीं है कोई आरोपी। केंद्रीय नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस आज भी इसी सनक में है कि इंडिया ही इंदिरा है और इंडिया ही इंडिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से सवाल, 15 साल एमसीडी में शासन कर क्या किया, जल्द चुनाव कराने की अपील की। जातीय जनगणना पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जल्द ही ऑल पार्टी मीटिंग होगी। जेडीयू ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अनिल हेगड़े को बनाया उम्मीदवार। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने किया ऐलान। कर्नाटक से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को भी कहा गया है कि कांग्रेस में एक सिद्धरमैया और दूसरी डीके शिव कुमार की टीम है, कौन हिंदू के लिए आवाज उठाता है। प्रताप सिम्हा ने कहा अगर ये लोग सत्ता में आए तो यहां तालिबान तरीके से सरकार चलेगी।
त्रिपुरा के सीएम पद से इस्तीफे के बाद बोले बीजेपी नेता बिप्लब देब बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। जमैका दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक रोड का उद्घाटन किया। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा गया है रोड का नाम। राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग में एक दूसरे को मदद करेंगे। जमैका क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष से मिले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बिहार क्रिकेट किट का तोहफा कहा। दोनों देशों के बीच क्रिकेट सहयोग का प्रतीक। किंगस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान बोले राष्ट्रपति कोविंद, कोरोना महामारी में भी जारी रहा हमारा सहयोग। वैक्सीन मैत्री के तहत जमैका पहुंची भारतीय वैक्सीन। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आज गृह मंत्रालय में होगी समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा के साथ खुफिया एजेंसियां और जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 10 कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर से जुड़े 7 आतंकी पकड़े गए। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की, प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों को फिल्म कश्मीर फाइल्स से जोड़ा। कहा, हमलों को रोकना है तो सरकार कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बैन लगाए। महबूबा मुफ्ती भी बोली, कश्मीर फाइल्स के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडित निशाने पर आए हैं। 2010-2016 में कश्मीरी पंडितों के लिए बनाया उचित माहौल। फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर फाइल्स वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। जफर इस्लाम ने कहा, अपनी गलतियों का ठीकरा फिल्म पर ना फोड़े, उनके दौर में बिगड़े कश्मीर के हालात। पुलवामा में शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों से मिले जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना, कहा कि शांति के दुश्मन रच रहे हैं ऐसी साजिश। कश्मीरी पंडितों को लेकर मोदी सरकार से सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील, उनकी सुरक्षा को लेकर कदम उठाएं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि टारगेटेड किलिंग से कश्मीरी पंडित बहुत डरे हुए हैं। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। गांदरबल पुलिस ने तैयारियों का जायजा लिया। हरियाणा में आतंकी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी, पुलिस ने फरीदाबाद में बढ़ाई खास सतर्कता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्ष पर हमला, कहा अभिव्यक्ति की आजादी की मांग के चैंपियन रहे राजनीतिक दल ही लोगों की आवाज दबाने में लगे हुए हैं। शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी का दिया हवाला, पूछा क्या ऐसे लोगों का सम्मान इतना नाजुक है। शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली एक्ट्रेस केतकी चितले के घर पहुंची मुंबई पुलिस। लैपटॉप, हार्ड डिस्क समेत कई सामान जब्त किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। खनन पट्टा और शेल कंपनियों में निवेश के आरोपों की जांच की होगी। दिल्ली में अतिक्रमण कार्रवाई पर भड़के सीएम केजरीवाल, कहा 63 लाख लोगों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, बताया आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस। अरविंद केजरीवाल बोले कि एमसीडी के पास बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं है, गैरकानूनी तरीके से घरों को तोड़ा। अरविंद केजरीवाल का सवाल, शहर में 80% निर्माण अवैध और अतिक्रमण वाला है, क्या सबको तोड़ेंगे। दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता का केजरीवाल पर पलटवार, कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान पर लोगों को डरा रहे हैं। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को आर्क बिशप डॉक्टर पीटर मचारो ने गैर जरूरी बताया, कहा इसके लिए पहले से ही है कानून। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबल 2.0 को पोर्टल का शुभारंभ किया, लाभार्थियों से संवाद भी किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में इस साल उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, अब तक 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक 39 श्रद्धालुओं की जान गई है। हार्ट अटैक समेत हृदय संबंधी बीमारियों की वजह से मौत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच पक्के पुल की मांग की, पोस्टर और बैनर लेकर पुल पर पहुंचे लोग। हरियाणा के अंबाला में एबीपी का प्रोटेस्ट है, एडी कॉलेज के बाहर की बस स्टॉप की मांग, प्रदर्शन के दौरान बसों में लटके छात्र। महंगाई के खिलाफ राजकोट में कांग्रेस का प्रदर्शन, गले में प्याज की माला लेकर जताया विरोध, सिलेंडर और पेट्रोल पंप के पोस्टर आए नजर। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को देश के 52वें टाइगर रिजर्व के तौर पर मिली मंजूरी, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना। बायोलॉजिकल ने सस्ती की कोविड वैक्सीन, 840 रुपए प्रति डोज की जगह 250 रुपए प्रति डोज कीमत की। दिल्ली में कोरोना के 377 नए केस सामने आए, एक कोरोना पीड़ित की मौत। पंजाब के कपूरथला में कबड्डी मैच के दौरान फायरिंग, 2 लोग घायल, फायरिंग के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कपूरथला फायरिंग पर उठाए सवाल, कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में सरकार नाकाम। एनएचआरसी की टीम ने दिल्ली के मुंडका में अग्निकांड की शिकार इमारत का किया दौरा, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब। मुंडका अग्निकांड में लापता 26 लोगों के परिवार का लिया गया डीएनए सैंपल, एक महिला का कोई करीबी रिश्तेदार नहीं मिला। पूजा सिंघल को 4 दिन की रिमांड में भेजा गया, ईडी कोर्ट में पेशी के बाद पूजा सिंघल की रिमांड बढ़ाई गई, सीए सुमन कुमार को भी 4 दिन की रिमांड। फिल्म मेकर अविनाश दास पर गुजरात पुलिस ने दर्ज किया केस, अविनाश ने अमित शाह की पूजा सिंघल के साथ फोटो पोस्ट की थी। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या का मामला, सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस विधायक परेश पाल को भेजा समन, सूत्रों के हवाले से खबर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दलित के विवाह स्थल पर पथराव, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, गोकशी के मामले में आरोपी है बदमाश। एमपी के रीवा में एम्बुलेंस की आड़ में मवेशियों की तस्करी, पुलिस को 4 गौवंश जिंदा मिले और 3 मरे हुए मिले। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, बरामद जिंदा बमों को डिफ्यूज किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में फर्जीवाड़े का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में बीएचयू की लाइब्रेरी में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, मुंह पर कपड़ा बांधकर आए एक गुट ने दूसरे गुट पर किया हमला। खनन माफिया हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कोर्ट ने हाजी इकबाल और उसके 4 बेटों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। नोएडा में डिजिटल रेप के आरोप में 81 साल का बुजुर्ग गिरफ्तार, 17 साल की नौकरानी ने केस दर्ज कराया।
मुंबई के धारावी में शादीशुदा महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सेवरी इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 430 किलो मिलावटी चाय पाउडर बरामद। गुरुग्राम में गला घोंटकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। 2 लुटेरे गिरफ्तार, गला घोंटकर लूट को देते थे अंजाम। असम में बारिश और बाढ़ का कहर, 20 जिलों की 2 लाख आबादी प्रभावित। असम में भारी बारिश और तूफान का कहर। दिमा हसाओ इलाके में 10 से ज्यादा जगहों पर जमीन खिसकी। असम के दिमा हसाओ में बाढ़ के बीच दिखी भयानक तस्वीर, स्टेशन पर पटरी से पलटी ट्रेन। असम में भारी बारिश से ट्रेन सेवा भी प्रभावित, कई जगहों पर पटरियों तक को नुकसान पहुंचा। असम के होजाई में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, कोपिली नदी की धार में बहा एक हाथी। बाढ़ और लैंडस्लाइड में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को राहत कैंपों तक पहुंचाया जा रहा है। कामरूप और नागौन इलाकों में बाढ़ से हालात गंभीर, मवेशियों के साथ लोग घर छोड़ने पर मजबूर। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, 5 की मौत, 6 घायल। उत्तराखंड के बाजपुर में बारिश और तूफान, कई इलाकों में पेड़ गिरे, रोड ब्लॉक हुआ। रात के समय होने की वजह से मदद मिलने में देर हुई, लोगों ने खुद पेड़ हटाए। देहरादून में भी सड़क पर गिरा बड़ा सा पेड़, हादसे में 5 लोग घायल हुए। उत्तराखंड के केदारनाथ में बारिश से बादला है मौसम, पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी। शिमला के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में आई भारी गिरावट। मणिपुर के सेनापति जिले में चावल से भरा ट्रक खाई में गिरा, हादसे में ड्राइवर और हेल्पर की मौत। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में लगी आग, गांवों और श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जंगलों में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश। बंगाल के मुर्शिदाबाद में गैस रिसाव से 15 मजदूर बीमार, वाटर टैंक हटाने के दौरान क्लोरीन गैस कंटेनर में हुआ लीकेज। यूपी के बदायूं में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में बाइक आने से 2 लड़कों की मौत। मुंबई पुलिस ने रॉन्ग ड्राइविंग के 12,000 से ज्यादा केस दर्ज किए, 13,000 से ज्यादा लावारिस वाहनों को सड़क से हटाया गया। आंध्र प्रदेश के एलुरु में 600 मजदूरों पर मधुमक्खियों का अटैक, मधुमक्खियों ने करीब 70 मजदूरों को काटा। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने LG, NHRC, NCPCR को लिखा खत, स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की मांग की। यूक्रेन में डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक ने जारी किया वीडियो, मारियापोल में अलगाववादी लड़ाकों का वीडियो होने का दावा। एक बोट स्टेशन पर हमले का बताया जा रहा है वीडियो, और स्टील फैक्ट्री के पास का होने का दावा। यूक्रेन के ओडेसा में रूस का हवाई हमला, एक बच्चे की मौत, 3 घायल। टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के दावा, हमले के बाद का वीडियो जारी। हमले के बाद मौके पर पहुंचा बचाव दल, सायरन से लोगों को किया गया अलर्ट। खार्किव के करीब रूस की सीमा पर पहुंचे अपने सैनिकों को जेलेंस्की ने किया संबोधित, जवानों का बढ़ाया हौसला। कीव से अपने संबोधन में जेलेंस्की ने जवानों का जताया आभार, बोले जितना भी धन्यवाद दे वो कम। यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क में रूस की गोलीबारी, 10 लोगों की मौत की खबर। यूक्रेनी सेना का दावा, लुहांस्क क्षेत्र में स्पेशल फोर्स ने रूसी सेना निर्मित रेलवे ब्रिज को उड़ाया। पाकिस्तान के कराची में धमाका, एक महिला की मौत, 11 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को बनाया गया निशाना, मौके पर पहुंची जांच टीम। श्रीलंका में सिर्फ 1 दिन का बचा पेट्रोल स्टॉक, भारत देगा डीजल पेट्रोल के 2 शिपमेंट। मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ खड़ा है भारत। स्पेन के कैटलोनिया में मालगाड़ी से टकराई यात्री ट्रेन, ट्रेन के ड्राइवर की मौत, 85 लोग घायल। ट्रेन से लोगों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। इराक में धूल भरी आंधी का कहर, स्कूलों, दुकानों, सरकारी संस्थाओं को बंद करना पड़ गया। विजिबिलिटी खराब होने की वजह से फ्लाइट भी रद्द की गई, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। लीबिया और माल्टा के समुद्री तट से 470 प्रवासियों का रेस्क्यू, सुरक्षित जगह जाने का इंतजार कर रहा है शिप। रेस्क्यू किए गए लोगों में 195 नाबालिग के साथ अलग अलग ऑपरेशन में बचाए गए सभी। जापान के ओकिनावा में अमेरिकी सैन्य बेस का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने कहा अमेरिकी सैनिकों की यहां कोई जरूरत नहीं है, ये शांति के लिए खतरा है। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में बड़ा हादसा, बिलबोर्ड से बस की टक्कर में 14 लोगों की मौत और 19 घायल। LIC की मंगलवार को होगी लिस्टिंग, अभी तक IPO से सरकार को मिल चुके हैं 20,557 करोड़ रुपए। CNG की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी, 2 महीने में 12वीं बार महंगा हुआ CNG। हवाई यात्रा हो सकती है महंगी, जेट फ्यूल 6,188 रुपए प्रति किलो लीटर हुआ महंगा, 31 मई से होगी नई दर लागू। IPL में दिल्ली ने पंजाब को 17 रन से हराया, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 159 रन, पंजाब की टीम 142 रन ही बना पाई। दिल्ली की जीत में मिचेल मार्श की अहम भूमिका, 48 गेंदों में 63 रन की पारी खेली। मार्श के अलावा दिल्ली की ओर से सरफराज खान ने 32 और ललित यादव ने 24 रन बनाए। दिल्ली की ओर से शार्दुल ठाकुर रहे सबसे सफल गेंदबाज, 36 रन देकर 4 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पंजाब की ओर से जितेश शर्मा ने 44 और जॉनी बेस्टो ने 28 रन बनाए। पंजाब की ओर से अर्शदीप सिंह और लियम लिविंगस्टन ने 3-3 विकेट झटके। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से IPL 2022 से बाहर हुए अजिंक्य रहाणे KKR के लिए बचे हुए मैच नहीं खेल पाए। थॉमस कप जीतने के बाद स्वदेश लौटे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन बोले ये गर्व का क्षण। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को कर्नाटक सरकार देगी 5 लाख का इनाम। थॉमस कप विजेता बैडमिंटन टीम में शामिल थे लक्ष्य। विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची भारत की निखत जरीन, इंग्लैंड की बॉक्सर को 5-0 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए महिला पहलवानों का चयन, पूजा गहलोत, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, साक्षी मलिक, दिव्या काकरन और पूजा ढांडा का हुआ चयन।
28 जुलाई से शुरू होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, बर्मिंघम में खेले जाएंगे मुकाबले। जर्मनी में जूनियर वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीनों पदक भारत के नाम। रिदम सांगवान ने गोल्ड, मनु भाकर ने सिल्वर, नाम्या कपूर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार बॉक्स ऑफिस पर धराशायी, पहले वीकेंड में 12 करोड़ की भी नहीं कमा पाई। शिल्पा शेट्टी के सामने आया सुपर वुमन गेटअप। अपकमिंग फिल्म निकम्मा के टीजर से पहले सुपर वुमन गेटअप किया शेयर। समंता प्रभु और विजय देवरकोंडा की फिल्म खुशी के सामने आई रिलीज डेट 23 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। मुरादाबाद में मामूली कहासुनी के बाद शादी हॉल में जमकर चले लात घूसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गोपालगंज के विशंबरपुर थाना इलाके में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई। गोलीबारी में दोनों पक्षों के 2 लोग जख्मी हुए। लखनऊ में चौकी में लेटे दारोगा के बिगड़े बोल फरियादी को धमकाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रयागराज में महिलाओं के साथ दरोगा की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने पत्र जारी कर कहा, वीडियो में पूरी सच्चाई को छिपाया गया। अमेरिका में मियामी पुल का छोटा विमान एसयूवी कार पर दुर्घटनाग्रस्त, 1 शख्स की मौके पर मौत, 6 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से मां ने अपने 2 बच्चों को नीचे फेंका, फिर खुद भी कूद गई। आरपीएफ के जवान ने बचाई जान, वीडियो वायरल हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।